जेडीयू नेता ललन सिंह का सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताने वाले बयान बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसे एक तरफ इसे एनडीए के भीतर स्टेबिलिटी, लवकुश, सोशल इक्वेशन और सम्राट चौधरी की पोजीशन मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बीजेपी के साथ मर्ज करती जा रही है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब क्षेत्रीय दल दूसरी पार्टी के नेता को अपना स्वाभाविक वारिस मान लेते हैं तो उनका जो कोर वोट बैंक है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। और जेडीयू हमेशा खुद को बिहार की मुख्य राजनीतिक धुरी मानती रही है। फिर पार्टी के भीतर किस नेता की जगह बीजेपी के नेता को उत्तराधिकारी बताना क्या कैडर के मनोबल को कमजोर नहीं करेगा? जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि वो है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, और उसके बाद ललन सिंह का ये बयान आता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। क्या आपको लग रहा है इस बयान के बाद जेडीयू का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है धीरे धीरे बीजेपी के साथ जिस तरह से कोई इसमें चेंजेस आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकता है क्या इस तरह के बयान के बाद? देखिए, ललन सिंह का जो बयान है, ये बयान कोई नया नहीं है बिहार की राजनीति के लिए या जदयू की जो मौजूदा राजनीति उसके लिए। और इस तरह का ही बयान तो स्वयं नीतीश कुमार ने ही दिया है। जब वो मुख्यमंत्री थे तभी जब सपनी चौधरी के पास गए थे तो वो बताए थे कि हम आपके बेटे को बहुत आगे बढ़ाएंगे। बार बार उनके कंधे पे, सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ भी रखते थे और उन्होंने बयान भी दिया है। और जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो नीतीश कुमार की इच्छा से होंगे, नीतीश कुमार के पसंद से होंगे। जदयू के हर नेताओं ने कहा है, स्वयं नीतीश कुमार ने भी कई दफा कहा है। और विधिवत आधिकारिक तौर पे जदयू के नेताओं के द्वारा कहा गया है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम होगा और मुख्यमंत्री कौन तय करेंगे ये भी नीतीश कुमार तय करेंगे। तो ललन सिंह ने कुछ नया कहा नहीं है कि। और देखिए, ये जो एक रेखा, एक लक्ष्मण रेखा स्वयं नीतीश कुमार ने ही अपने चारों ओर खींच रखी है कि वंशवाद निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे, सीधे सीधे तौर पे लाएंगे। जिससे दूसरे बिहार के नेता अपने बेटे को लाते रहते हैं तो उन पे वंशवाद का आरोप लगेगा। ये जो नैरेटिव है, इसके जनक तो स्वयं नीतीश कुमार ही रहे हैं और इससे परहेज भी करते रहे। ये उनकी राजनीति का आधार भी रहा, उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि वो अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी सक्रियता के दौरान वो कभी भी राजनीति में नहीं आने दिए हैं। तो इसीलिए उन्होंने पहले निशांत कुमार को मुख्यमंत्री भी बनाया है। तो निशांत को माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर जदयू की भी दावेदारी रही है। इसमें ललन सिंह का कोई जो बयान, इसमें कोई नयापन नहीं है। हाँ, जदयू खेमे में उनके बयान को लेकर के हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये जो उत्तराधिकारी वाली बात है, यानी नीतीश कुमार ने अस्थायी तौर पे, राजनीतिक तौर पे सम्राट चौधरी को ही उत्तराधिकारी मान लिया है और फिर जदयू का या निशांत कुमार का क्या होगा? तो देखिए, वो नीतीश कुमार के पसंद से बीजेपी की ओर से वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब निशांत कुमार भी राजनीति में आ गए हैं। अब निशांत कुमार की जो सक्रियता है, राजनीतिक जो सक्रियता रहेगी, उनकी जो वो जिस तरीके से फ्रंट पे आके बिल्कुल नेतृत्व करेंगे, सार्वजनिक तौर पे नेतृत्व करेंगे, तब जाके जदयू का जो नेतृत्व है या जो राजनीतिक भविष्य है वो टिक सकता है। तो जदयू का वोट सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी पे चला जाए या बीजेपी की ओर नहीं जाए, ये तो निशांत कुमार तय करेंगे। और ये बिल्कुल व्यवहारिक राजनीति में अगर किसी भी पार्टी से अगर वो अपना सशक्त नेतृत्व उसके हाथ से फिसल जाता है तो उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो ही जाता है। लेकिन जो स्थिति बिहार में है, जैसे कि दूसरे राज्यों में अपने जो क्षेत्रीय घटक दल हैं उनके वोट को बीजेपी अपनी ओर ले ली, उतना आसान यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा या जातिगत आधारित जो राजनीति है, उस पे वो लंबे समय से दोनों एक साथ हैं, लेकिन कभी भी वो जदयू का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को नहीं जा पाया है। तो उसका कारण ये भी रहा कि जदयू के पास एक नीतीश कुमार जैसा सशक्त नेता रहा। निशांत कुमार क्या उस गैप को भर पाएंगे या नहीं? मतलब केवल ललन सिंह पे आरोप लगा देने से काम अब जदयू का नहीं चलने वाला है। जदयू को निशांत के रूप में एक सशक्त नेतृत्व खड़ा करना ही पड़ेगा और उसमें देरी हो रही है। जैसे इलेक्शन के पहले ही, चुनाव के पहले ही निशांत कुमार का राजनीति में आना चाहिए था। पहले आने की बात भी होती थी, निशांत कुमार आए नहीं।
इलेक्शन के दौरान चुनाव प्रचार में कोई सक्रियता नहीं रही। अब मंत्रिमंडल जो नई सरकार बनी उसमें वो कहीं नहीं रहे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हट गए तब जाके वो राजनीति में आए हैं। तो जो लेट लतीफ उनकी सक्रियता रही है वो जदयू के लिए चुनौती है। इसके अतिरिक्त और कोई चुनौती नहीं है। सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने से और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद हैं, इस नैरेटिव से जो बिहार का जो लौकुश समाज है वो नीतीश कुमार को और महान मानने लगा है। उसकी जो एकजुटता है वो नीतीश कुमार के प्रति पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो वोट बैंक है लौकुश समाज का वो सम्राट चौधरी की ओर मुड़ गया या सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी की ओर से मुड़ रहा है। वो अगर ग्राउंड पे जाएंगे, जमीन पे जाएंगे तो उन लोगों में नीतीश कुमार के प्रति सम्मान की भावना और बढ़ गई। वो लोग ये मानते हैं कि वो बीजेपी को भी बाध्य कर दिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंद से बनेंगे। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, दिग्गज पार्टी, लगातार हर राज्यों में चुनाव जो जीत रही है, कई राज्यों में चुनाव जीत रही है, उसको भी नीतीश कुमार ने बाध्य कर दिया कि वो जदयू के पसंद से मुख्यमंत्री बने। और कौन बनेगा तो वो कुशवाहा समाज का ही बना है। तो ये एक तरीके से जमीन पे बिहार की जो सियासी जमीन है उस पे नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले से और बढ़ गई है। अब इस लोकप्रियता का उत्तराधिकारी अगर निशांत कुमार बनते हैं तो फिर जदयू को कोई होने वाली नहीं है और जदयू की जो राजनीति है वो आने वाले समय में भी कायम रहेगी। बिल्कुल। फिलहाल आनंद मोहन ललन सिंह के बयान से राजनीतिक हलचल तेज है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसमें विस्तार होता है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, ये बयानबाजी। और बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।